हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग अपने तैयारी में बिजी होंगे यानी भिड़े हुए होंगे। आपका जो एग्ज़ाम बी बॉस का होने वाला है, होने वाला क्या हो रहा है जो, साथ ही साथ ये जो है मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच मैथ का कुछ वीवीआई क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले आप लोग का एग्ज़ाम 2 पेपर हो चुका है। ठीक है, अब जो है मैथ का होने वाला है, तो मैथ की तैयारी के लिए आप लोग पूरा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम के लिए लास्ट मिनट टिप्स के तौर पे या लास्ट मिनट एकदम वीवीआई क्वेश्चन के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन लाने वाला हूँ, वो भी डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो आपका ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं वीवीआई एमसीक्यू जाके, वो आप सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ अभी, जो आपको अभी सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा सॉल्व करके। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए पेपर में, लेकिन जो है एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो है आपको 6 से लेके हो या 12 तक, बिहार बोर्ड से संबंधित हो या आपके बी बॉस से संबंधित, हर एक छोटी बड़ी अपडेट यहाँ आपको मिलती रहती रहेगी। जितनी भी एजुकेशनल न्यूज हो, गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो, ये सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ एक बात और बता दें आप लोगों को कि मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया था कि जो है अगर आप लोगों को लास्ट टाइम भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप एक नोट्स हमारे द्वारा तो तैयार किया गया, वो देख के भी जाएं तो भी बहुत आपका हेल्प होगा एग्जाम में। उसके लिए अगर आप नोट्स से संबंधित रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या अगर नोट्स चाहिए आपको, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए या डायरेक्ट कॉल कीजिए, इस पे आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, नोट्स भी अगर चाहिए आपको तो। चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये जितना क्वेश्चन आपको बता रहे एकदम वीवीआई है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूरा तरह से हल्का फुल्का नंबर चेंज हो सकता है, या हो सकता है ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक सीखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1/3 तथा 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करे। तो निकालिए, परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है, जितना बोलेगा उतना। जैसे यहाँ तो एक बोला है, मान लेते 1/3। ठीक है, 1/3 प्लस 1/5, इसके बीच एक निकालने बोला है, तो एक क्या कीजिए, एक बस दोनों को जोड़िए, निकाल 2 से डिवाइड कर दिए, वही के बीच, इसका बीच का भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या, इनका हम लोग इसका सीधा एवरेज निकाल लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं, कितना होगा, 5 प्लस 3 यानी 8/15। ये हो गया आपका फर्स्ट परिमेय संख्या। और निकालना है तो और किसी में, इसी में से कोई जोड़ दीजिए। मानिए ये तो बीच वाला है, ये दोनों के बीच में आया नहीं है, इसमें से एक ही जोड़ दीजिएगा, तो फिर दोनों को जैसे मान लेते हैं, और हमको निकालने बोलेगा, और निकालने बोल रहा है परिमेय संख्या, तो क्या कीजिएगा, 8/15 प्लस 1/5, इस दोनों को जोड़ के फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको और निकल जाएगा। फिर जो आएगा उसमें से एक से एक को जोड़ के फिर से 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो सब इसके बीच ही आएगा। ठीक है, जितना आपको परिमेय संख्या बोलेगा उतना आप निकालते जाइएगा। ये बहुत ही बेटर तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/7 तथा 2/7 का दशमलव निरूपण करें। सीधा एक तो आपको बताना है कि ये किस तरह का इसका वैल्यू आएगा, दशमलव निरूपण करना है। तो निकाल लीजिए दोनों का वैल्यू। जैसे इसका दशमलव निरूपण के लिए क्या करेंगे, सीधा आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, इसका जितना वैल्यू आता है। जैसे मान लेते हैं इसका आएगा कितना, 0.14287। ठीक है, दूसरा 2/7 का, इसी को क्या कीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा 2 से, क्योंकि दुगना है। क्या आ जाएगा, 0.285714, बस डॉट डॉट दे दीजिए, क्योंकि इसका ये डिफिनिट नहीं है, इसलिए ये आपका जो है क्या होगा, निकाल लिए वैल्यू। इसका दशमलव निरूपण में ये किस तरह का आपका ये है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटेशन, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसके बाद जो है ये रिपीट होगा, अर्थात हिंदी में पुनरावृत्त दशमलव। ठीक, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव यानी 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे।
जैसे देखिए बिंदु इतना 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 दिया हुआ है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आप उसको मान सकते हैं, ठीक। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। चलिए आप चाहें तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बनाइएगा, उत्तर दीजिएगा। एग्जाम में आपको देना तो है ही, आपको मैं लास्ट टाइम टिप्स दे रहा हूँ, एक तरह से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वीवीआई क्वेश्चन का एक ये है सेट है एक तरह से, डिस्क्रिप्टिव का भी। ऑब्जेक्टिव तो बहुत मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के साथ जाना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, एक 3 पॉइंट दे दिया गया है, तीनों का आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट जब दिया रहता है 3 आपका, तो उसके द्वारा, यानी इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू x1, इसको आप याद रख सकते हैं, x12 माइनस y3, है ना, 1 2 3 प्लस, जब x मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगा, इंक्रीज में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, बढ़ते क्रम में, है ना, y2, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो y3 माइनस y1। फिर अब जल जाइए, x1 आया, x2 आया, x3 आप कीजिए, फिर इसके बाद बढ़िएगा क्या आएगा, 3 के बाद 4 तो है नहीं, तो क्या है 1 हो गया। देखिए जैसे पहले x1 था, फिर से बड़े 2 आया, 3 आया, यहाँ बीच में y रखना हमेशा आपको, पहला x, फिर देखिए 2 था, फिर बढ़े आगे 3, तो 4 है नहीं, फिर से 1 आ जाइए। इसमें भी क्या है, 3 आए, फिर इसका 4 तो है नहीं, 1 है, 2 है, बस इस तरह का। इसके बस वैल्यू को पुट कर दीजिए सबका। तो आप जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, y2 y1 y3, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हो गया x3, ये वैल्यू दिया हुआ आपको, ये हो गया y3, है ना, है। इसको बैठा दीजिए आप, आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया आपका 5 माइनस 2, है ना, ये y2 y3 प्लस x2 क्या है हम लोग का 4, और y3 क्या है 2, माइनस y1 क्या है 3, उसके बाद प्लस x3 क्या है 6, उसके बाद y1 क्या है 3, माइनस y2 क्या है 5, y1, हाँ y2 सॉरी, हाँ y1 5 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितना होता है, तो सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 5 - 3, 3 इंटू 2 6, इधर हो जाएगा आपको -1 माइनस इंटू 4 -4, और इधर हो जाएगा आपका -2 इंटू -12। सॉल्व कीजिए इसको, फिर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 6 प्लस, हो गया आपका माइनस माइनस कितना, इधर हो जाएगा आपका 2 और -4, माइनस, गड़बड़ किया हम लोग क्या, सब सही है ना। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 2 6, इधर आ जाएगा आपका आपका हो गया इधर 4 माइनस -4, इधर हो जाएगा +3 -5, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस में आ सकता है, नहीं है, ठीक है। चलिए निकालिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, इधर हो गया आपका 6, अब माइनस माइनस 16, इधर आ जाएगा आपका 1/2 इंटू प्लस माइनस 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 प्लस, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेते एक बार फिर से, -2 -12, ठीक है, -12, इधर -4 -12 -6 प्लस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया 16, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू -10, इसको हो जाएगा 5, यानी सीधा सीधा आप निकल गया आंसर क्या आपका, अब आंसर लिखना है 5, ठीक है, 5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसमें यूनिट तो होता नहीं, सेंटीमीटर मीटर ये सब कुछ नहीं देना है, सीधा -5 है, माइनस ही होगा उत्तर, ठीक है। ठीक ठीक, तो हो गया 5 वर्ग सेमी, ये हो गया आपका उत्तर। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग देख लें। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक, चलिए, गुणनखंड द्वारा इतना का मूल ज्ञात करना है, तो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है, गुणनखंड के द्वारा, तो क्या सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्यूशन नंबर 4, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। x² - 3x + 2 को जीरो है, इसको तोड़िए, क्या होगा x² माइनस, इधर हो जाएगा आपका कितना, तोड़ लीजिएगा इसको, कितना टूटेगा ये, 2 करना चाहिए, -2x - x
प्लस 2, 2 इंटू करेंगे, हाँ 0, ठीक। इसमें क्या होता है हमेशा, इसको मल्टीपल करने के बाद जैसे मान लेते हैं ये और ये मल्टीपल करके कितना आएगा, 2x² आएगा, और ये बीच वाला को इतना ही ऐसा ही तोड़ना है, दोनों को मल्टीपल करने के बाद इतना ही है। देखिए हम इस तरह भाग में तोड़े, मल्टीपल कीजिएगा इतना ही आएगा, वो भी प्लस में आएगा, ठीक। चलिए तो इसको कीजिए सॉल्व, कॉमन लीजिए x माइनस 2, इधर कॉमन लीजिएगा, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉमन, इधर लेंगे कॉमन, -1 -2 0 हो गया, x माइनस 1 एक हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 +1 और +2, मतलब इसको अलग अलग कर लिए दोनों को, फिर एक जैसे यहाँ कैसे किया अलग अलग, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा ना, ये दोनों के लिए 0 है ना, और इधर x माइनस 2, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 1, अगर एक्स का वैल्यू इधर आ गया 2 तो ये हो गया उत्तर आपका, एक्स का 1 और 2 उत्तर तो हो गया, ये मूल ज्ञात करना था आपको, उत्तर हो गया 4 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा द्विघात समीकरण। चलिए ट्रिगोनोमेट्री से साथ देख लेते हैं क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, 8 10 इक्वल टू 15 साइन ए माइनस कॉस ए का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग फिर 5 नंबर क्वेश्चन का, 8 10 ए इक्वल टू कितना दिया हुआ 15, ये 8 को उधर लेकर आ जाते हैं तो 10 ए का वैल्यू कितना हो गया 15, ठीक है, माइन बाय 8 हो गया। अब इस ये किसके बराबर होता है, 10 ए का बराबर वैल्यू p बाय b क्या था, h निकाल लीजिए इससे, ठीक। h कितना आ जाएगा आपका, h निकालिएगा तो h इक्वल होता है क्या, p² प्लस b² अंडर रूट, ये होता है ना, ठीक। तो बैठाइए का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का बैठाइए, हो गया आपका 225 15 का प्लस 8 का 64 यानी 269 हो गया, यानी 17, यानी एच कितना हो गया 17। अब निकाल लीजिए जो निकालने बोला आपको, साइन ए माइनस कॉस ए, चलिए साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाय एच, यानी पी कितना वैल्यू है 15, एच है 17, माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, ये पी बाय एच होता है, ये बी बाय एच होता है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 8/17 यानी हो गया 17, घटा दीजिएगा तो 9, 9/17 है ना, उत्तर हो गया, सॉरी 7 7 7/17, ये उत्तर हो गया आपका 5 नंबर का उत्तर। बहुत आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई। अब देखिए त्रिभुज से तो आ जाते हैं, सॉरी सर्कल से, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त जीवा खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है, सर्कल है, इसमें क्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर मानते हैं, ये वृत्त की जीवा, इसका वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है, ये सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं ओ, ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो क्या बोल रहा है ओ डी, इसका नाम क्या दे दिया गया है ए बी, जीवा की लंबाई ए, ये हो गया ओ, ये इस पे जो है लंब है ना, ओ डी लंब ए बी, तो पूछ रहा है ओ डी की लंबाई ज्ञात करना है, तो निकालिए। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है कि ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इधर भी तो ये भी तो आर है, ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 5, ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसके बाद ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो है क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, यानी इन ट्राइंगल ओ डी ए, किससे, तो क्या होगा यहाँ पे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, किससे, तो ये किससे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हुआ ना, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, क्या ये दोनों इसके इक्वल है, और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे है, ये जो ए बी है इस पे तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, ये हाफ हाफ कर रहा है इसको, यानी ए बी इक्वल टू कितना है 8, ठीक, और ये क्या है दूसरे को हाफ कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा 2 ए डी प्लस डी बी इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर है तो एक जगह बना सकते हैं, 2 ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8,
ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, याद रखिएगा ए डी का वैल्यू कितना हो गया 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब जीवा पे होता है कोई भी चीज़ तो उसको हाफ बराबर भागों में बांटती है ट्रायंगल में, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग बैठा देते हैं वैल्यू, ओ ए का हम लोग को वैल्यू निकालना है, वो निकालना है किसका, ओ डी का, ये निकालना है हमको वैल्यू, ठीक। तो ओ ए का कितना वैल्यू हो जाएगा, ओ ए का आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ओ डी का मालूम नहीं है, प्लस ए डी का कितना वैल्यू दिया है, ए डी का भी निकाले हम लोग तुरंत 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये दोनों इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं 25 माइनस 16, ये हो गया आपका ओ डी का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो इधर आकर रूट हो जाएगा, तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका अपन 9 3, ओ डी का वैल्यू आ गया 3। देखिए मैं बहुत शॉर्टकट में आपको जल्दी से जल्दी कम समय में आपको पूरा सोल्यूशन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ओ डी का उत्तर आपका कितना 3 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो गया, उत्तर जो क्वेश्चन आपका डिमांड था वो मिल गया, ठीक। ये सब दो नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए किसी गोले की त्रिज्या दिया हुआ आपको कितना 7 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है सतह की क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पहले देखिए, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सतही क्षेत्रफल आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, सतही क्षेत्रफल अर्थात ये जो हो गया आपका टोटल, एक समझ जाइए होना क्या था, हाँ ठीक ठीक, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालना है ना, ठीक। चलिए वॉल्यूम निकाल देंगे करके हम, ठीक, इधर वॉल्यूम निकाल लेंगे, उधर एरिया निकाल लेंगे, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आर तुम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यू, बैठा दीजिए वैल्यू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया है कुछ, तो इसका मतलब 22/7 लेना है, ठीक। आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 14 पॉइंट, जब सॉल्व कीजिएगा इसको 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया क्या, ये आ गया आपका सतही उसका वॉल्यूम आयतन, ठीक है। अब थोड़ा एरिया निकाल लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हमको टोटल बोला है 4 पाई आर स्क्वायर, निकाल लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया 7 इंटू 7, 7 7 कट गया तो हो गया आपका कितना 88, 5 6 5 28 हाँ कहाँ गड़बड़ हो गया 88, हाँ ठीक ठीक 56 5 61, ये हो गया आपका एरिया। ये टोटल था आपका दोनों निकालने का, एक वॉल्यूम निकालने बोला, एक एरिया, दोनों हम लोग निकाल लिए, ये हो गया उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो दो से कम हेड्स आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ऐसे ऐसे तो आप टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा 2 सिक्का है, इसका टोटल टोटल ये कितना होगा, क्या क्या आ सकता है, इसका टोटल पता है कितना होगा, 2 सिक्का को उठाने का अगर टोटल निकालिएगा, टोटल जो आउटकम्स होगा, टोटल जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिणाम होगा, कुल संभावना, तो वो होता है टोटल 16। कैसे देख सकते हैं आप, और यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा हेड हेड, हाँ उसके बाद और क्या आएगा, हेड टेल, उसके बाद टेल टेल, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद दोनों साथ नहीं चलाया जाता है, दो सॉरी 4 सिक्के हैं यहाँ, तो 4 सिक्के हैं तो 2 ही देख रहे थे हम, तो 4 4 तो तब ठीक है 16 हो जाएगा, वही हम सोच रहे थे कैसे 16 होगा, ठीक। टोटल आप सीधा उतना टाइम लग जाएगा, नहीं तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। टोटल 16 आउटकम्स है जो आपका आएगा इसको, और उसके बाद निकालना कितना है आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी कितना है, कम 2 से कम हेड आने का, जब आप निकालिएगा पूरा ऐसे करके आप निकालिएगा, जैसे 4 एक से चला जाते हैं एक साथ, तो उसमें एक में हेड, एक में हेड, एक में हेड, फिर एक में टेल, ठीक। फिर एक में हेड, एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल, इस तरह से निकालिएगा, पूरा निकाल के देखिएगा, और इसका जो है जो 2 से कम आने का चांस होगा वो होता है 5, और 5/16 उत्तर हो जाएगा, ठीक। मैचों के लिए विकेट का ये दिया हुआ है, का माध्य बताना है कितना, तो निकाल लीजिए माध्य, क्या सबको जोड़िए उतना से कर दीजिए, टोटल ऐड कीजिए बाय जितना नंबर है, जितना क्वांटिटी है उसका उससे डिवाइड कर दिया, यानी टोटल, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला ही होता है कि जितना है सबको जोड़िए उसके बाद डिवाइड कीजिए उससे। चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना 3 2 5,
5 4 9, 5 14, 1 15, अब 15 इधर 5 20 तो 22, 22 डिवाइड बाई कितना होगा 3, 3 6, 3 9 1 10, 10 जीरो है तो क्या जीरो को भी काउंट करना होगा आपको, ठीक है, जीरो को ऐड करके करना, टोटल हो जाएगा 2.2। ये हो गया आपका माध्य, मीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब इंपॉर्टेंट है, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक कवर करने का, जिससे आपको हल्का हल्का जानकारी भी हो सके। दो संख्याओं का अंतर इतना दिया और एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, तो निकालना है संख्या कौन सी है, तो निकाल लीजिए। मान लेते हैं x एक संख्या, एक y मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, लेट x एक संख्या है और y एक, ठीक है, नंबर, ठीक। x माइनस वाई कितना दिया हुआ 26, और एक क्या बोल रहा है दूसरा कि जो है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, साथ ही साथ एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, x हो गया ये इसका है ना 3 गुना है, x ये है, इसका जो है ये दूसरा संख्या का 3 गुनी के बराबर है, ठीक है। तो आप पुट कर दिए इसमें वैल्यू दोनों का, x की 3y है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 26, अब पुट कीजिए, यहाँ हो गया माइनस 2y इक्वल टू 26, ये माइनस में कैसे वैल्यू आ रहा है, उल्टा कर दिए क्या, ओह सॉरी, y की जगह हम रख दिए, वही सोचे अच्छा क्या, देखिए x की जगह रखेंगे 3 1 माइनस वाई इक्वल टू 26, तो हो गया 2y इक्वल टू 26, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू हो गया 13, अब x कितना होगा, जब y 13 हो गया तो x इसमें बैठा दीजिए, 39, ये रहा उत्तर, हो गया सेटिस्फाई हो गया। 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है सब। अब आगे देखते हैं, इसमें 5 नंबर का कोई क्वेश्चन हो सकता है कुछ। चलिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना है। ये थोड़ा सिद्ध करने वाला में थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम ना, परीक्षा बना लेते हैं ये सम्मुख कोण का था एक दूसरे के सामने वाला कोण, है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एक दूसरे के सामने वाला इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा 2 4 चीज़ हमको लिखना होगा, कंडीशन इसमें ये चीज़ है, प्रूव कराना है, देखो ना, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है तो आपको कि जो मान लेते नाम लेते ए बी सी डी, ए बी जो है इन चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है हम लोगों को, एन ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है ना। इसके बाद जब सीधा इसमें आप लिख दीजिएगा, वैन, जब देखिए जब एक दूसरे का जब भी कोई भी इसको जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन में अगर आएगा तो सीधा ये लिख दीजिएगा, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, अप्रूव जो करना है उसमें क्या करना है, ये दूसरे का एंगल इक्वल होता है, जब इसको ऐसे खींचिएगा लाइन आप, तो क्या होता है पता है कि इसके इक्वल ये वाला एंगल होता है ऑटोमेटिक। इसको प्रूव करने के लिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा, यहाँ तो हम लोग 2 नंबर का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सीधा लिख दीजिएगा, जब जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या होता है उसका अल्टरनेट, ये वाला और ये अल्टरनेट एंगल जो होता है, जैसे मान लेते हैं इसका ये अल्टरनेट एंगल हो गया ये, और क्रॉसपॉन्ड एंगल जो भी होता है ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, ठीक, समझे। ये यानी ये मान लीजिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया, ये सब क्या होता है इक्वल होता है, ठीक, और ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होगा, ये ठीक। तो ये लिख के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, ये दिया हुआ भर्ती मरीजों की आयु, इसका माध्य निकालिए, तो निकालिए इसका माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को क्लास मार्क निकालना होगा, क्लास निकालना होगा, इसका क्लास क्या क्या होगा सबका देख लीजिए, जैसे जोड़िए दोनों को 2 से डिवाइड किए तो हो गया इसका 10, ये हो गया कितना 20, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। अब सबको क्लास निकालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है, इस दोनों को मल्टीपल करना है आपको, ये जो दिया हुआ है इसे, मीन इक्वल टू हो गया, जोड़ते जाइए, 10 × 6 प्लस 11 × 20 प्लस 21 × 30 प्लस 23 गुना, हम लोग पूरा भी तो फॉर्मूला पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम उतना नहीं, तो बहुत लंबा वीडियो, ऐसे ही ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है,
हो गया आपका 14 गुना 50 प्लस 60 गुना 5, इतना जोड़ के सबको फिर डिवाइड करना होगा। इससे आपको टोटल कितना है, सबको जोड़िए नीचे वाला को, 20 17 17 13 हो गया 40, 40 इधर और 40 80, 80 और टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 80, ऊपर वाला जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 28 30 और सॉल्व करने पे 35.375 ईयर्स ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है, इसमें उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, उत्तर चाहिए आपको सीधा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहले फिगर खींच लेते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, के निकट केबल टावर के शीर्ष का एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और के निकट केबल टावर है के टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये इसका शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो पाद पर अवनमन कोण कितना है, और जो है इसके नीचे जो यहाँ पे बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। तो बोल रहा है आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हम लोग बना लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या नाम देते हैं, पहले ए बी सी डी ई, यानी जो है हम लोग का क्या है, ए बी जो है ये भवन है, उसके निकट जो केबल टावर है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और अच्छा देख, ठीक है, ठीक। तो पाद पर अवनमन कोण कितना 45 डिग्री, नीचे जो उसका 45 डिग्री अवनमन कोण, ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो पाद पर हो गया। टावर की ऊंचाई क्या, इस टावर की ऊंचाई तो निकाल लीजिए, सबसे आसान देखिए, पहले तो ये इसमें क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, ए डी दिया हुआ है 7, ए बी 7, और क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग अपने इस पे चलते हैं आंसर पे। हाँ, इससे क्या निकलेगा, इसमें ए बी इक्वल टू ई सी है, ठीक, ए बी इक्वल टू ई सी है, चलिए, अर्थात आपको तो यहाँ सबसे पहले ए बी इक्वल टू ई सी है, क्योंकि देखिए यहाँ 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, एक तो ये भी दे दिया है क्वेश्चन में आपको, साथ ही साथ ये हमेशा तो जो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये और ये इक्वल होगा, इसके भाग का हमको मेन लगा, इसका तो सीधा जितना इसका 7 इसका भी 7 हो जाएगा ऊंचाई, और उसका हम लोग को निकालना ऊपर का, मेन अब निकालना ऊपर वाला का, उसके लिए हमको सबसे पहले ये निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, इन ट्राइंगल किस में चले जाते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी में, इसमें क्या दिया हुआ है 10 निकालना, इसका वैल्यू चाहिए हमको 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ठीक, ए पी बाई बी सी दिया और ए पी कितना है 7, ये कितना हो जाएगा बी सी, ये तो बी सी निकला पता नहीं है, और 10 45 कितना होता है, वन वैल्यू होता है ए 7 बाय बी सी, इसका मतलब बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना हो गया 7। चलिए आगे देखते हैं, बी सी तक देख लिए हैं, पीछे का इरेज कर देना, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा नहीं तो, सॉरी, हाँ, तो क्या हम लोग का बी सी कितना निकल गया था 7, अब निकालना क्या है, बी सी निकल गया, बी सी यानी बी सी किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका ए ई के इक्वल, ए बी कितना निकल गया 7, ये 7 है, ये भी 7 है। अब चलाइए आपका किस में, हम लोग ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई में हम चलाते हैं, इसमें ए डी ई में देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो ये और पी और एच चाहिए, ये पी है ये एच है, तो चाहिए हमको किसका साइन का, साइन 60 इक्वल टू डी ई बाय ए ई, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और डी का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है हम लोग को,
और ए का वैल्यू मालूम है कितना 7, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7√3 इक्वल टू 2 DE, 2 इधर आ जाएगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा 7√3/2। इसका वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 7√3 निकाल लेते हैं, रुकिए 7√3 इंटू 7 प्लस सॉरी डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका वैल्यू 6.06। इसका वैल्यू आ गया 6.06, ठीक। तो हम लोग को किसका पूछ रहा था, हम लोग को पूछ रहा था किसका, हम लोग से पूछा गया है डीसी का, पूरा टावर का नाम है। इसमें हम लोग क्या क्या निकल गया, तो डी ई का वैल्यू प्लस ई सी का वैल्यू, इसका कितना वैल्यू आ गया 6.06 प्लस 7 हो गया आपका 13.06। ये उत्तर हो गया आपका इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक, तो ये आपका पूरा निकल गया है उत्तर का 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप अगर ये आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, चाहूँ तो मैं बना, या तो बना दूँ या तो आप लोग अगर नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है, टफ नहीं है लेकिन सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, सॉरी नहीं, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। ये देखिए इसमें क्या है, प्रूव करना है, आपको दिया हुआ है 1 प्लस, प्रूव करना पड़े, LHS ले लेते हैं या RHS, किसी को प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग LHS को ही प्रूव करेंगे, ठीक। चलिए LHS कितना है आपका 1 प्लस साइन ए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस कॉल आ रहा था इसलिए। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कहाँ पे, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है, लाना है LHS। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो रेशनलाइजेशन होता है प्रमेयकरण वो कर देते हैं, तो 1 माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे ऊपर है, वह साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, दो ऊपर में दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, यानी 1 स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, पहला बड़ा बड़ा लिखा रहा है, जगह कम पड़ जाएगा ना, तो फिर से थोड़ा छोटा छोटा करना होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर, ठीक। और इसको पता होगा आप लोग को, ये जो है स्क्वायर दोनों में, तो दोनों लिख सकते हैं हम लोग, 1 साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों को अलग अलग प्लस अलग अलग है, ये तो बाहर नीचे वाला दोनों के लिए है ना, तो 1 कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक। स्क्वायर रहने दीजिए, इधर क्या हो जाएगा देखिए, सेक ए प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 10 ए, ये तो आपको प्रूव करना था, तो हम लोग का निकल गया, तो लिख दीजिएगा हैंस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, ये रहा, हम लोग लास्ट में निकल गया जो हम लोग को निकालना था। तो ये कुल था 14 क्वेश्चन, अब 15वां क्वेश्चन शायद ये रिपीट तो कहीं नहीं होगा, नहीं हुआ है रिपीट, अच्छा कोई बात नहीं, रिपीट भी हुआ होगा तो अच्छा है, आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क। तब तक के लिए ये था इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है 10th का, उसी के लिए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।